बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं STFN न्यूज में हूं मैं इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का दूसरे रोज भी मंदी जोन में आगाज। 100 इंडेक्स में 1230 पॉइंट्स की बड़ी कमी, 65,000 की नफियादी हद बरकरार न रख सका। एक मौका पर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 63,000 से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 21 पैसे कमी, 283 रुपए में ट्रेड। इलेक्शन शेड्यूल पर अमल दरामद का आज से आगाज। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए पब्लिक नोटिस आज जारी होगा। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल। 3 जनवरी 2024 कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी को 2024 को अपीलों पर अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे, जबकि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला की मुलाकात। पेशावराना दिलचस्पी के उमूर और ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियती उमूर पर ज़ेरे गौर आए। ISPR के मुताबिक पाक फौज और सेनेटकॉम के दरमियान दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ का सेनेटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। दहशतगर्दी का मुकाबला मुत्तहिद होकर किया जा सकता है। दरिंदों ने न सिर्फ हजारा बरादरी को नहीं बल्कि सबको निशाना बनाया। दहशतगर्दी से मुतासिरा लोग खुद को तकसीम ना करें। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का सरकारी TV की तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान का असल खजाना यहाँ के लोग और तहजीब है। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास। अनवारुल हक काकड़ वजीर आजम यूथ स्किल प्रोग्राम का इफ्तिताह भी करेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। कहते हैं नवाज शरीफ से राब्ता किया, ना ही इसकी जरूरत है। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से PTI आई, इक़्तिदार मिला, आज भी वही हालात हैं। इस निज़ाम के साथ मुल्क नहीं चलेगा। मेरे खिलाफ मुकदमात फजूल हैं। 14 साल में एक सिर्फ गवाह आया। मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी का कौन हिसाब देगा। आम इंतखाबात के लिए नून लीग की तैयारी जारी रही। पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फैसलाबाद डिवीजन के 4 इजला के उम्मीदवारों की इंटरव्यू जारी। मरियम नवाज, इसहाक डार और परवेज रशीद की भी इजलास में शिरकत। आप इंतखाबात के लिए निगरान वज़रा को हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन आज 1 बजे दरख्वास्त की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद, मुशीर आहद चीमा को भी नोटिस जारी। PTI के खिलाफ 6 मुकदमात का मामला। पुलिस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ताहिर अब्बास की अदालत में मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया गया। समाअत 2 जनवरी 2024 तक मुलतवी। इधर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अटियाला जेल पहुंच गया। मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। गुज़िश्ता समाअत पर मुलजिमान के वकील की अदम मौजूदगी के बायस फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस में रिलीफ में तोसी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 24 दिसंबर तक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस के फैसले से रोक दिया। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। और इधर पेशावर हाई कोर्ट में ANP और PTI के वकला आपस में लड़ रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के वकला पेशावर की अदालतों से PTI को मिलने वाले रिलीफ के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इंसाफ लॉ रिफॉर्म के वकला बेंच में कूद पड़े। तसादुम के दौरान फरीकैन की जानिब से लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में आजादाना मुंसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने महकमा खारजा, पेंटागन हुकाम समेत दीगर से मुलाकातें की।
पाकिस्तान अमेरिका का एक बड़ा नॉन नेटिव इत्तेहादी और नेटिव पार्टनर है। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतजिर रहेंगे। सभी और भी हैं यहाँ पर, लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। के आगाज में खबर शामिल करते हैं। पाक पतन से तफ्तीशी ऑफिसर ने 12 अफराद के साथ मिलकर जिम्मेदार पर झूठा मुकदमा दर्ज करके ट्रैक्टर हथिया लिया। आला अफसरान को दरख्वास्तें देने के बावजूद ट्रैक्टर बरामद ना हो सका। मुतासिरा शख्स ने आला हुकाम से ट्रैक्टर बरामद करने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। नवाही गांव 65 एसपी के रिहायशी इफ्तिखार हुसैन के मुताबिक इस पर थाना मलिका हांस में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर आशिक डोगर ने दबाव डालकर ट्रैक्टर मंगवाया और ट्रैक्टर नूरपुर के बासर चौधरी एजाज उर्फ जज्जी को दे दिया। तफ्तीशी ऑफिसर बासर शख्स के साथ सासबाज होकर मेरा ट्रैक्टर हड़प करना चाह रहे हैं। डीपीओ पाकपतन को दरख्वास्त देने पर डीएसपी सदर तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर किया गया, जो कार्रवाई की बजाय 15 दिन से दफातर के चक्कर लगवा रही हैं। और पंजाब हुकूमत का खाद की गिरा फरोशी की रोकथाम के लिए सख्त इंतजामी इकदाम का फैसला। यूरिया की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर को 24 घंटे की डेडलाइन। चीफ सेक्रेटरी की तमाम अगला फील्ड में मुतहरिक करने की हिदायत। हुकूमत खाद पर सब्सिडी किसानों के लिए दे रही है, नाजायज मुनाफा कमाने के लिए नहीं। इजलास से किताब रवा माह गिरा फरोशी पर 76 मुकदमा दर्ज। 36 डीलर गिरफ्तार। 17,800 खाद की बोरियां जब्त की गईं। सेक्रेटरी ज़राअत की ब्रीफिंग। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। आरिफ वाला में माह दिसंबर अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। दूसरा अशरा एहतमाम होने वाला। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह आरिफ वाला में भी शदीद धुंध की लपेट में आ गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से शहरी गर्म मेवाजात इस्तेमाल कर रहे हैं। हिफाजती इक़दाम करते हुए गर्म मलबूसात का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मौसमी सूरत हाल की तो आरिफ वाला और गिरदोनवा के मुजाफात में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। बच्चों को पंजाब हुकूमत ने 1 जनवरी तक छुट्टियां कर दी गई हैं। और लाहौर ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी की सेंट्रल पुलिस आमद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। गुमशुदा घर से भागे बच्चों की तलाश के लिए पंजाब पुलिस की मेरा प्यारा ऐप को ईदी फाउंडेशन के सिस्टम के साथ मुंसलिक करने का फैसला। फैसल ईदी अजीम बाप के अजीम बेटे हैं। खिदमत खल्क के कामों में ईदी फाउंडेशन का कोई सानी नहीं। पंजाब पुलिस खिदमत खल्क के कामों में ईदी फाउंडेशन को मुकम्मल सपोर्ट और ताउन फराहम करेगी। खिदमत खल्क और वेलफेयर के कामों में ईदी फाउंडेशन के कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करेंगे। करते हैं खुशाब का, जहां हर दिल अजीज डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर खुशाब राना अब्दुल जब्बार मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए। इनके एजाज में पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाहियाती इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर खुशाब राना अब्दुल जब्बार मुद्दत मुलाजमत पूरे होने पर रिटायर्ड हो गए। उनके एजाज में पुरवकार अलविदाई तकारीब का एहतमाम किया गया, जिनमें उनकी 40 साल मुलाजमत के दौरान फरैज मुल्की मिसाली तरीके से सरंजाम देने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया और उन्हें फूलों के गुलदस्ते और तहफ भी पेश किए गए। रिटायर्ड होने वाले डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर खुशाब
رانا عبد الجبار نے ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جوہر آباد ڈاکٹر آصف محمود احمد قاضی اور دیگر افیسر سے الوداعی ملاقاتیں بھی کیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا نے شاندار الفاظ میں ڈسٹرکٹ انفارمیشن افیسر رانا عبد الجبار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خوشاب اور ضلع بھر کی صحافی برادری کے درمیان کوارڈینیشن میں مثالی کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے اس حوالے سے جو تعلقات کو فروغ دیا وہ قابل ستائش اور لائق تحسین و افرین ہے۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے مزید کہا کہ آپ کے لیے ہمارے دفتر کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ رانا عبد الجبار نے اس عزت افزائی پر ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ رانا عبد الجبار نے میڈیا سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس خوشاب میں تعیناتی کے دوران ضلع بھر کے افسران، عوام اور خصوصاً صحافی بھائیوں نے مجھے جو عزت و اپنائیت اور پیار و محبت دیا ہے اسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکوں گا اور سب کی محبتوں کا ہمیشہ مقروض رہوں گا۔ دریا ثنا نورپور تھل پریس کلب کی طرف سے بھی ریٹائرڈ ہونے والے ڈسٹرکٹ انفارمیشن افیسر رانا عبد الجبار کی شاندار خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ خوشاب کی رپورٹ کر رہے تھے اور ادھر لاہور سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ڈاکٹر خالد ایم ناز کی قیادت میں مسیحی برادری کے وفد کی ملاقات۔ پنجاب پولیس ایک فیملی کی طرح ہے، مسیحی برادری ملازمین کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ صوبے کی تمام پولیس لائنز اور دفاتر میں مسیحی ملازمین کے لیے خصوصی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ صوبہ بھر میں منعقدہ کرسمس پروگرامز اور مسیحی عبادت گاہوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ کے نواحی علاقے جندھروانہ منڈی شاجیونا کے گرد و نواح میں گوشت، سبزیوں اور پھلوں سمیت خورد و نوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل۔ جندھروانہ منڈی شاجیونا کے گرد و نواح میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ گوشت، سبزیاں اور پھل غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ مہنگائی کا جن بے قابو، گوشت، سبزیاں، پھلوں کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے، لیکن انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ متعلقہ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے عوام کی حالت پر رحم کیا جائے۔ اور اب رخ کرتے ہیں کوٹ ادو کا۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو مختلف مقامات پر چھاپے مار کر ضلع بھر میں ہلچل مچا دی۔ ضلع بھر کے آپریشنل ادارے جہاں چھٹی کے دن سکون میں مبتلا تھے، ڈپٹی کمشنر کو اچانک دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری اچانک پی ایس کیو اسپتال ایمرجنسی پہنچ گئے۔ اسپتال میں صفائی ستھرائی اور ڈیوٹی پر حاضر اسٹاف کا حاضری رجسٹر چیک کرتے ہوئے مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ ریلوے بائی پاس پر قائم ریڑی بازار کا دورہ کرتے ہوئے ریڑی پانوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ دوسری طرف جاری سناوا میں شیخو شوگر مل کے باہر کسانوں سے مسائل دریافت کرتے ہوئے بروقت پیمنٹ اور وزن کی کارڈ کی پوچھ گچھ کی۔ اسلام آباد سیکٹر F10 میں خوفناک ٹریفک حادثہ تیز رفتار ہائی ایس ٹویوٹا اور جیپ کے درمیان پیش آیا۔ حادثے میں جوان سالہ لڑکی ناں بحق اور 5 افراد زخمی۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہائی ایس ٹویوٹا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ حادثہ شام کے وقت F10 روڈ پر پیش آیا۔ تھانہ احمد یار پولیس اور پاکستان آرمی نے مشترکہ موک ایکسرسائز کی۔ موک ایکسرسائز کا مقصد ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت رسپانس دینا۔ مزید جانتے ہیں عارف والا سے ہمارے نمائندے نعمان سعید جویا کی رپورٹ۔ ڈی پی او پاک پتن کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کی ہدایت پر ڈی ایس پی عارف والا ملک طارق کی زیر نگرانی علاقہ تھانہ احمد یار میں موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر اور ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان آرمی، تھانہ احمد یار پولیس اور ایلیٹ فورس کے جوانوں نے حصہ لیا۔ موک ایکسرسائز کا مقصد کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت رسپانس دیتے ہوئے انسانی جانوں کو تحفظ کو یقینی بنانا ہے اور حملہ آوروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی تیاریوں کو جانچنا اور فورس کے استعداد کار کو بڑھانا ہے۔
आगाज से बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के सिलसिला में वुकला की कैंपेन जोर शोर से जारी है। इलाके की मारूफ समाजी शख्सियत मियाँ एजाज अहमद जरगर और मियाँ गौहर एजाज एडवोकेट की तरफ से मियाँ खादिम हुसैन भट्टो ग्रुप के हामी वुकला के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक एमपी मियाँ फिदा हुसैन भट्टो और साबिक एमएलए मियाँ मोहम्मद अब्दुल गफ्फार भट्टो ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर वुकला की तरफ से सदारत के उम्मीदवार खालिद शाहिद बुटर एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद सलीम बलोच एडवोकेट समेत पैनल के दीगर उम्मीदवारान पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए उनकी मुकम्मल हिमायत का अज़्म किया। और अब रुक करते हैं कराची का। कराची के इलाके सिंधाबाद में सफूरा टाउन चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज की सरपरस्ती सिंधाबाद के सरपरस्त सैयद फारूक शाह ने की। सिंधाबाद की आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिंधाबाद के अवाम ने पानी बंद कराने पर एहतजाज और रैली निकाली गई। सफूरा टाउन के चेयरमैन के खिलाफ कराची में सिंधाबाद सैलाब मुतासिरीन का पानी काफी टाइम से बंद था। सिंधाबाद की आवाम बड़ी तादाद में शिरकत की। धरने और एहतजाज के बाद इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म करवा दिया गया। और इधर सियालकोट डार बरादरान के घर पुलिस का छापा। आज भी मेरी बूढ़ी माँ के साथ बदतमीजी की इंतहा कर दी गई। डार बरादरान की वालिदा का वीडियो बयान सामने आ गया। वीडियो में उस्मान डार की वालिदा का गिरेबान फटा हुआ देखा जा सकता है। ख्वाजा आसिफ की मां पर मेरे घर पर छापा मारा गया। मेरे साथ बदसलूकी की इंतहा कर दी गई। मेरा गिरेबान फाड़ कर मुझे ज़दोकोब किया गया। घर में मौजूद खवातीन के कपड़े फाड़े गए। ये सब कुछ ख्वाजा आसिफ की मां पर हुआ। ये सब कुछ मुझे इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए किया गया। मैं हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगी, ये मेरे दिल का फैसला है। सियालकोट में उस्मान डार की अपनी वालिदा के साथ कचहरी चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियालकोट उस्मान डार डीपी पुलिस को आड़े हाथों लिया। उस्मान डार ने कहा पुलिस बेगैरती पर उतर आई है। और इधर मुजफ्फरगढ़ में 1.5 माह से लापता बीट मीर हजार खान के रिहायशी 2 सगे भाइयों को बाजियाब करवा लिया गया। दोनों भाइयों को डीएसपी रेहान रसूल की निगरानी में एसएचओ सिविल लाइन महबूबुल्लाह ने बाजियाब करवाया। दीनी मदरसे से जाते हुए 1.5 माह कबल लापता होने वाले दोनों भाई तबाखियां चौक तंदूर पर काम कर रहे थे। फरमान यूसुफ और एहसान यूसुफ के अगवा का मुकदमा थाना बीट मीर हसार खान में दर्ज है। डीएसपी जतोई खालिद बिलाल अपनी टीम के हमरा बच्चों की बाजियाबी के लिए बच्चों के वालिदैन से राब्ते में थे। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। पुलिस थाना मुमताजाबाद ने मुमताजाबाद के इलाके से तावान की गर्ज से अगवा होने वाले 4 साला बच्चे अब्दुल वहाब को डेरा गाजी खान से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। मुलजिम गिरफ्तार, बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया गया। एसपी कैंट डिवीजन अरसलान साहिद ने विनिस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक मुलजिम गिरफ्तार, बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम थाना मुमताज़ाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हमारे हमरा मौजूद हैं एसपी कैंट डिवीजन अरसलान जाहिद साहब। उनको मुसलसल कामयाबियाँ हो रही हैं। कल थाना कैंट में की गई, आज थाना मुमताज़ाबाद में की गई। यहाँ पर ये अगवा बरे तावान की जो काल थी, वहाँ पर एक बच्चे को बाजियाब करवाया है मुल्तान पुलिस ने। मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी, क्या तफसील है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 13 दिसंबर की शाम को 4 साल का बच्चा है अब्दुल वहाब, उसका अगवा हुआ। उसी रात को हमें उसके रैंसम की कॉल कुछ 1 करोड़ की मौसूल हो गई। एक बहुत ही हीनियस ऑफेंस था। 4 साल का मासूम बच्चा था जिसके साथ इस किस्म का वाकया पेश आया था। पुलिस जो है वो फौरन उसके ऊपर लग गई। हमने अपनी CRO, IT, CIA की टीम्स, हमारी लोकल पुलिस की टीम्स को एंगेज किया और इसको बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर किया गया। इसके CDR एनालिसिस, IMEI के जरिए ट्रैकिंग की गई और बड़े कलील अरसे के अंदर मुजरमान को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले बच्चे को सेफली रिकवर करना हमारा मकसद था। उसकी सेफ रिकवरी इंश्योर की गई और फिर इसके अंदर जो मेन एक्यूज इन्वॉल्व था फयाज संजरानी, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसका जो लोकल फैसिलिटेटर इधर आमिर है, उसको भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है और जल्द उसे हम गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे।
जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे एसपी कैंट डिवीजन। इस दौरान हम बात करते हैं उसके वालिद से, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि मुल्तान पुलिस के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद है उस बच्चे का वालिद, उससे मजीद जानते हैं क्या कहेंगे। जी, मुल्तान पुलिस की कामयाबी, बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवाने के हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे पास उनकी शुक्रिया अदा करने के अल्फाज नहीं हैं। जिस तरह उन्होंने लम्हा ब लम्हा मुझे हिम्मत दी, और मैं तो यानी कि हो चुका था, बेहौसला हो चुका था, लेकिन उन्होंने मुझे हौसला दिया और मेरे बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब कराया। मैं उनका नहायत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे अब्दुल वहाब, जो बच्चा, जो उसका वालिद, उनका ये कहना है कि मुल्तान पुलिस ने ये मेरे बच्चे को बाजियाब करवा के मुझे मेरी जान में जान डाल दी। उस हवाले से उनका पूरा ख़ानदान जो मुल्तान पुलिस का शुक्रिया अदा करता है, और वो खुद भी मुल्तान पुलिस का जो है इस काविश को सराह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुल्तान पुलिस जिंदाबाद। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि हम मुल्तान की पुलिस के जो हैं उस पर एतमाद किया, और उन्होंने हमारे एतमाद पर पूरा उतरे। जी और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.spfnnews.com।